बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। 2023 की आमद है जी। और 2023 का ये मेरा पहला व्लॉग है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ गूँ कि जितने हमारे पाकिस्तानी और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई और तमाम जो भी अल्लाह ताला की मखलूक है वो सारी 2023 में बिल्कुल खैर खैरियत से रहे। और अल्लाह ताला जितने भी हमारे लोग जिनके दिलों में जो भी नेक ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह सब की पूरी फरमाए। ख़ास तौर पर वो लोग जो सफ़र की नीयत रखते हैं और अच्छी दिल से रखते हैं, एक अच्छे मकसद के लिए करना चाहते हैं सफ़र। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी उनके मकसद में कामयाब करे, क्योंकि सफ़र की जो है वो अपनी एक अहमियत है। अगर हम अपनी इस्लाम की पिछली भी हिस्ट्री में जाएँ तो इस्लाम में इस चीज़ को बड़ा इनकरेज किया जाता है कि अगर आप सफ़र करें अच्छी नीयत से, चाहे वो तिजारत के लिए करें, चाहे कारोबार के लिए करें या उससे रिलेटेड कोई भी आप काम है, तो उसमें अल्लाह की तरफ से एक आपके ऊपर एक बरकत और एक रहमत है। 2023 में जो लोग यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर तो आप मैरिड हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपनी फैमिली के साथ करें, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे लोगों का चूँकि मकसद ये होता है कि जी मैंने तो जाना है, मैंने वापस नहीं आना, तो वाइफ़ का लगवा के क्या करना है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये सोचते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा फिर वाइफ़ का पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा तो एक नया ख़र्चा पड़ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम बहुत सारे थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो एजेंटों को देते हैं और सारे पैसे अपने ख़राब करवा लेते हैं, लेकिन हम जो है वो एक लीगल जो हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हम गौर नहीं करते। तो अगर तो आप मैरिड हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर जो भी आप घर में आपके साथ छोटा बच्चा है उसके साथ और वाइफ के साथ अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी को ही फैमिली वीज़ा आप कहते हैं और इसी को ही विज़िट वीज़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ लोग वो जो मैंने पहले बताया कि लोग ये समझते हैं फैमिली वीज़ा कोई और वीज़ा है और विज़िट वीज़ा कोई और चीज़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी को साल या 2 साल या 2.5 साल या 3 साल गुजरा है, उनके लिए 2023 में बहुत ज़्यादा मौके हैं इस सिलसिले में कि उसको एज ए हनीमून जो है वो आप जो है वो डिक्लेयर करके तो आप मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक बेस्ट सीज़न है कि आप लोग यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी वाइफ के साथ। और वो इंशाल्लाह ताला उसमें मुझे उम्मीद है कि उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। हमारे यहाँ एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोगों के जहन में ये होता है कि जनाब हम जो है वो वाइफ़ के साथ क्यों अप्लाई करें, हम अकेले क्यों ना करें, क्योंकि हमने तो वापस नहीं आना। जैसे मैंने पहले भी बताया, बात यह है कि ये बात आप जहन में रखें, आपका पर्पस चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो पूरी दुनिया में फैमिली के साथ जो चीज़ें होती हैं, जो अटैच होती हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रही होती है। अगर आप यूरोप की भी बात करें तो देखें, यूरोप में भी अगर कोई लड़का जो है वो कहीं जा रहा है तो नॉर्मली उसके साथ कोई ना कोई अटैच होता है, या उसके फ्रेंड्स होते हैं या उसकी गर्लफ्रेंड होती है या उसकी फैमिली या उसकी वाइफ जो भी है। इसी तरह यूरोप की जो है आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको यही सिस्टम नज़र आता है कि जो यंग लोग हैं नॉर्मली हमारे यहाँ या बाहर के कंट्रीज़ में जो लेस दैन 40 होते हैं उनको वो यंग पीपल्स में काउंट करते हैं। तो अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करें और यही आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं कि जी आपने फैमिली के साथ अप्लाई नहीं करना और आप इंडिविजुअल ही करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप मैरिड नहीं हैं बट आप यंग हैं, 25-24 साल एज है, तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, अगर आप 2023 में विज़िट वीज़ा प्लान कर रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री का, तो आपने 3 महीने रख के आपने अपना प्लान करना है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे ही होता है, जैसे दिसंबर में मुझे लोग कह रहे थे कि जी मुझे लोग 24 दिसंबर को भी कह रहे थे कि जी आपने यूरोप जाना है तो हमें भी साथ ले जाएं 6 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम शायद न्यू ईयर पे जाते, लेकिन वो किसी वजह से हम नहीं जा सके। तो अभी हम दोबारा जब जाएंगे यूरोप तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 2023 जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर साल ही पूरी दुनिया में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, पूरी दुनिया में बिज़नेस भी नए होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उन्होंने अपने प्लान्स किए हुए होते हैं। जैसे कि आप अगर यूरोप में क्रोशिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो क्रोशिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो यूरोप में आज ही एंटर हुआ है। तो उस सिलसिले में ये है कि अगर आप क्रोशिया जाना चाहें तो वहाँ का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेन का करना चाहें वहाँ का कर सकते हैं। पुर्तगाल का बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि जी पुर्तगाल का वीज़ा बताएं, पुर्तगाल का वीज़ा बताएं। पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह है कि उसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। और मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि अगर आपने पुर्तगाल जाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुर्तगाल का ही वीज़ा लेके जाएं। हमारे यहाँ लोगों को चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती,
आप अगर पुर्तगाल जाना चाहें तो आप स्पेन के वीज़े पे जा सकते हैं। मैं पुर्तगाल गया हुआ हूँ, स्पेन के वीज़े पे गया हुआ हूँ, ठीक है जी। मैं फ्रांस गया हुआ हूँ, मैं स्पेन के वीज़े पे गया हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड गया हुआ हूँ स्पेन के वीज़े पे। मैं इटली गया हूँ स्पेन के। शेंजन कंट्रीज़ में से जितने भी 26 या 27 मुल्क जो अभी 1-2 मुल्क नए उसमें ऐड हुए हैं, आपको किसी का भी अगर वीज़ा मिलता है तो आप जा सकते हैं। और जाने के बाद जो भी आपका आगे प्लान है, वो जिसको वीज़ा मिलता है वो बेहतर इस चीज़ को समझता है। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दोबारा कि जब भी आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, कोशिश करें कि आपके अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हों। थोड़ा प्लान कर लें। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो बहुत मैटर करती है इसमें, विज़िट वीज़े में। तो कोशिश करें कि अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना खुला हुआ है उसको मेंटेन कर लें, नया है तो उसको 4-5 महीने चला लें ताकि अपनी बैंक स्टेटमेंट हो। और मैं इस पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ 2023 के लिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सिर्फ 3 सैलरी स्लिप्स और एक कंपनी से एनओसी और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एम्बेसी को चाहिए होता है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है वो आपका बिज़नेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, बिज़नेस के टैक्स रिटर्न या पर्सनल टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, चाहे पर्सनल लगाएं या चाहे आप अपनी कंपनी की लगाएं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें नॉर्मली शेंजन कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। फैमिली के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के साथ, तो जो एक साहब हैं सिर्फ उनकी ही स्टेटमेंट काफ़ी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्टेटमेंट लगे। कोई भी एक साहब जो है उनकी अगर स्टेटमेंट लग जाती है तो वो काफ़ी है। लोगों को ये पता नहीं होता कि फैमिली वीज़ा है, लोग समझ रहे होते हैं कि शायद सबके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी है। और अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे पास अपनी स्टेटमेंट नहीं है तो मैं ये भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी बहन भाई रिश्तेदार दोस्त की आप जो है वो स्टेटमेंट विद एफिडेविट आप लगा सकते हैं। इस सिलसिले में अपॉइंटमेंट्स का जो मसला है वो 2023 में भी वैसे ही चल रहा है जैसे 2022 के दरमियान से शुरू के एंड तक था कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो 1.5 महीने 2 महीने बाद की मिल रही है। तो अगर आप यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी आपने जहन में रखना है कि आपको अपॉइंटमेंट अगर आज आप डिस्कस कर रहे हैं 3 जनवरी को, तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, मिसाल के तौर पर अगर स्पेन की मिलेगी तो वो आपको मिलेगी फरवरी मंथ 2023 में। अगर आप शेंजन किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जो है वो इसकी कंसल्टेंसी के लिए हाज़िर है। आप किसी भी वक्त जो है, मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप ऑफिस विज़िट कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप और कॉल्स इतनी ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोगों की मोहब्बत है कि पूरी दुनिया से इतनी कॉल्स आ रही होती हैं कि बाज़ औक़ात कोशिश तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लाहौर में हमारा ऑफिस मौजूद है और बहुत आसान एड्रेस है, कोई मुश्किल एड्रेस नहीं है। आपने पाकिस्तान के किसी भी कोने से आना है, आप लाहौर में किसी भी जगह पर उतरें और डिफेंस मोड़ का नाम लें कि जी हमने डिफेंस मोड़ जाना है। डिफेंस मेन जो मोड़ है उसके ऊपर फेमस प्लेस है सबसे ज़्यादा जो है वो रशीद हॉस्पिटल और आदिल हॉस्पिटल, और उसके साथ कुछ दुकानें छोड़ के अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद है। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ नज़ीर अहमद बिल्डिंग है जिसमें हमारा ऑफिस मौजूद है। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं अगेन यही कहता हूँ, आपको कंसल्टेंसी चाहे यूरोप की चाहिए, यूएसए की चाहिए, कनाडा की चाहिए, किसी भी कंट्री की हमसे अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है आप उसके ऊपर हमें ये लिख के या वॉइस मैसेज में भेज दें कि जी हमें आपसे कंसल्टेंसी चाहिए। जब आप ये लिख के भेजेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह ताला उसमें फ़ौरन शॉर्ट आंसर कर देंगे कि सर ये जिस कंट्री के लिए आपने करना है उसकी ये फ़ीस है और बाकी ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। तो कोशिश और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम सर्विस देना चाहते हैं और इस सिलसिले में अगर आप हमारे ऑफिस विज़िट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरी दोबारा ये दुआ है कि अल्लाह ताला 2023 में आप लोगों के जो भी नेक मकासद हैं उसमें आप लोगों को कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।